Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about gravitational force on earth. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। आज के टॉपिक में चैप्टर ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्स को समझने में बहुत ज़्यादा सार्थक हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। आइए तो हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहता है द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कहता है वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, खींचती है, उस बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के में सबसे ज़्यादा जो न्यूटन ने अपना योगदान दिया है, जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया। ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल कितना होगा। न्यूटन ने यह भी बताया कि ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्शन फोर्स। यह जो बल है वह आकर्षण का बल है, प्रतिकर्षण का नहीं। आइए हम जानते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में और फार्मूलाइज करते हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास है m2। हमने ये कंसीडर किया कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। ठीक, तो कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। मतलब अगर कैपिटल F को ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले ऑब्जेक्ट के मास और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is universally proportional to the square of distance between them। now हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F is directly proportional to m1 into m2 upon d square। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट से इंटू करेंगे, जिस कांस्टेंट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है। ठीक, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, जहां जो कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये जी की वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। क्लास 11 स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको वहाँ निकाला कैसे जाता है इसको सीख लेंगे। तो अभी के लिए क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है d, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r d स्क्वायर होती है, जहां m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और स्मॉल d दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। इसमें एक और एक अच्छा सा टॉपिक है जो इसके बाद आने वाला है, वो टॉपिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर पृथ्वी के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पृथ्वी उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। ये डिपेंड करता है दोस्तों पृथ्वी के रेडियस पर। आइए उसको भी समझ आइए स्टूडेंट, तो हम लोग जान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर रखा है तो अर्थ के द्वारा उस पर लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होगा। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं, मान लिया ये अपना अर्थ है प्यारा सा, ठीक, ये अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो बीचों बीच है। मान लिया जो अर्थ का रेडियस है वो r है, और यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा गया है, स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा गया है। मान लिया जो अर्थ का मास है वो कैपिटल m है। तो हमको पता करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सरफेस पर है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो लिख सकते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स of an object on the surface of earth। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो उनमें से पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं, तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब हम लोग यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और अर्थ सरफेस पर रखे किसी ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर हो जाएगी, जहां पर कह सकते हैं हम लोग कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है लगभग। जो अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।